हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं? आई होप कि आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। एंड लेट्स आज हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं एंटोनम्स पे। लेट्स स्टार्ट। हैप्पी की बात करते हैं तो हैप्पी का तो डायरेक्टली आपको पता है कि सैड ही होता है, बट हम देख लेते हैं कि मीनिंग्स यहाँ पे क्या यूज हुई हैं। जॉयफुल का मतलब होता है आनंदित, ठीक है। ग्लैड का मतलब होता है खुश, और चीयरफुल का मतलब होता है जो हंसता रहता है, लाइक हंसमुख आप कह सकते हो। तो फिलहाल यहाँ का आंसर तो आप जानते हो सैड होता है, लेकिन इसके साथ हमने 3 मीनिंग और सीखी है जो कि इसके साइनम्स हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, और एग्जाम्स में एंटोनम्स और साइनम्स पे तो बहुत ज़्यादा वेटेज में क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके एंशिएंट की। हम जब बात करते हैं तो एंशिएंट में देखो, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन। ये आपको ध्यान ध्यान क्या करना है, एंशिएंट मतलब प्राचीन ही होता है। अच्छा देखो, ओल्ड का मतलब पुराना, आपको पता है, बिल्कुल पता है। मॉडर्न का मतलब अभी जो नया जो भी चीज़ें हैं, तो फिलहाल एंशिएंट का तो मॉडर्न हो जाएगा, लेकिन आपको इन दोनों को भी जानना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे एंटीक्यू होता है। एंटीक्यू का मतलब हो जाता है अनोखा, या फिर आप कह सकते हो पुराना ही है, कहीं ना कहीं पुराना ही मतलब होता है, अनोखा पुराना कोई चीज़, ठीक है। हिस्टोरी का मतलब होता है ऐतिहासिक। फिलहाल यहाँ का आंसर हो जाएगा आपका एंशिएंट, मतलब यहाँ पे देखो एंशिएंट का उल्टा हो जाता है मॉडर्न। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंड की अगर हम बात करें तो एक्सपेंड की सबसे पहले मीनिंग क्या होती है? एक्सपेंड मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना। तो इंक्रीज का मतलब बेसिकली बढ़ाना ही होता है, इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। अच्छा, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना, किसी भी चीज़ को खींचना, स्ट्रेच करना, खींचना, ठीक है। तो और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये इसका मतलब होता है सिकुड़ना। एंड एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब भी इसका मतलब कहीं ना कहीं बढ़ना ही होता है। किसी दूसरी चीज़ के लिए अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं, बट एक्सटेंड का मतलब भी बढ़ना होता है। तो फिलहाल एक्सपेंड मतलब बढ़ना, और यहाँ पे फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, तो यार इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, होनेस्ट की अगर हम बात करें तो होनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ठीक है। एंड ट्रूथफुल, ट्रूथफुल मतलब होता है सच्चा, ठीक है। लॉयल मतलब होता है वफादार, ईमानदार वही चीज़ है, ठीक है, वफादार ईमानदार जो भी है। अच्छा, डिसऑनेस्ट की बात करते हैं तो डिसऑनेस्ट बिल्कुल ये बेईमान होता है, ठीक है। सिंसियर की मतलब तो ये भी ईमानदारी होता है, सिंसियर, लॉयल, ट्रूथफुल, ये सारे इसके जो साइनम्स हैं। तो जो होनेस्ट का जो एंटोनम्स हो जाएगा वो हो जाएगा डिसऑनेस्ट, ठीक है। एंटोनम्स आप विक्ट्री की बात करते हैं तो विक्ट्री मतलब बिल्कुल, विक्ट्री का मतलब होता है विजय, मतलब जीतना, ठीक है। अच्छा, विन का मतलब भी जीतना होता है। सक्सेस का मतलब सक्सेस पाना होता है। डिफीट मतलब हारना होता है। और ये ट्रियम्फ मतलब होता है, मीन्स जब विजय या फिर मतलब जीत लेते हैं तो वहां पे ये यूज करते हैं, लाइक जब खुशी मना रहे होते हैं उस चीज के लिए, ठीक है। ऐसा विजय उल्लास जैसा ऐसा कुछ कह सकते हैं इसको। फिलहाल यहाँ का विक्टोरी का आंसर बिल्कुल डिफीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटोनम्स ऑफ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल आप जानते हो। पावरफुल मतलब पावरफुल, ठीक है। अच्छा, टफ, ये तो टफ मतलब वर्ड ही है, टफ तो टफ ही है। सॉलिड मतलब जो ठोस होता है उसको कहते हैं। तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग का वीक हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल वैसे दे रहा हूँ आपको मैं। एंटोनम्स ऑफ इंक्रीज। ओके, इंक्रीज का मतलब होता है, इंक्रीज तो बिल्कुल आप जानते हो, ग्रो मतलब होता है बढ़ना। राइज मतलब होता है उगना, या फिर इसको हम उठना भी कह सकते हैं। डिक्रीज का मतलब होता है घटना। एंड इंप्रूवमेंट का मतलब होता है सुधार। तो इंप्रूव का मतलब सुधार या बढ़ना, उसके भी कहते हैं। तो इंक्रीज का बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, आप जानते हो। इसके बाद बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्ट, ठीक है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। एग्री मतलब किसी भी चीज से एग्री करना, सहमति देना। अच्छा, रिफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब बिल्कुल अस्वीकार करना होता है। अलाउ मतलब अलाउ करना। एंड एडमिट मतलब भी स्वीकार करना ही होता है, ठीक है। तो फिलहाल एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, एंड रिफ्यूज का मतलब होता है अस्वीकार करना, बिल्कुल बी नंबर करेक्ट है। एंटोनम्स ऑफ जनरस। अच्छा, जनरस का मतलब क्या होता है? जनरस का मतलब होता है उदार, दानी, जो बहुत ज्यादा दान करता है ना उसको, ऐसे दानी, जो बहुत ज्यादा त्यागी है, दानी है, ऐसे लोगों को जनरस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, काइंड मतलब होता है दयालु, दयालुपन, दयालु, ठीक है। सेल्फिश मतलब होता है, सेल्फिश देखो, सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी, ठीक है। हेल्पफुल, हेल्पफुल जो किसी की मतलब की मदद ज्यादा करता है, तो मददगार ऐसे कह सकते हैं। नोबल मतलब होता है कोई महान व्यक्ति, ठीक है। तो फिलहाल जनरस मतलब हो गया, क्या चीज हो गई? जनरस मतलब हो गया जो दानी कर दान दान करता है, ठीक है। और सेल्फिश का मतलब क्या हो गया? जो मतलब स्वार्थी। अच्छा, जनरस का जो उल्टा हो गया वो हो गया सेल्फिश। नेक्स्ट, ठीक है। परमानेंट की बात करते हैं तो परमानेंट मतलब कोई चीज अस्थाई है, ठीक है। टेम्पररी मतलब कोई चीज कुछ समय के लिए है, तो बिल्कुल ये तो अस्थाई नहीं है। अच्छा, लास्टिंग की बात करें, देखो ये कमेंट में आप मुझे बताना लास्टिंग क्या चीज होती है, इसकी मीनिंग थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रही है। फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब होता है कोई भी चीज तय है, फिक्स है। स्टेबल मतलब कोई भी चीज स्थिर है, स्टेबल है, ठीक है। तो फिलहाल देखो परमानेंट की अगर हम बात करें तो परमानेंट मतलब होता है कि अस्थाई, और टेम्पररी मतलब होता है अस्थाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल यहाँ पे अस्थाई हो जाएगा। लास्टिंग की मीनिंग आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बताइएगा। फिक्स्ड मतलब तय है, और स्टेबल मतलब स्थिर है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, बोल्ड मतलब क्या होता है? ओके, एक मिस्टेक है मुझे। फियरलेस मतलब क्या होता है? नीडर, बहुत सही। अच्छा, कोवर्ड, काउवर्ड मतलब होता है, क्या होता है? कायर हो जाता है, ठीक है। और हीरोइक का मतलब होता है ऐसे वीर से रिलेटेड होता होगा ना, ऐसा वीर रस ऐसा कुछ होता है, ठीक है, वीर रस होता है, ठीक है। अच्छा, बोल्ड का मतलब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है। ब्रेव मतलब बहादुर, और कावर्ड मतलब क्या होता है? कायर, बहुत सही जवाब। नेक्स्ट चलते हैं इजी। इजी का मतलब देखो, इजी का मतलब आसान होता है। सिंपल का मतलब सरल होता है। हार्ड का मतलब बिल्कुल कठिन होता है, ठीक है। स्मूथ का मतलब चिकना होता है। स्मूथ का मतलब चिकना भी होता है, और स्मूथ का मतलब कहीं ना कहीं स्मूथली जो काम होते हैं ऐसे नॉर्मली इजी तरीके से। क्लियर मतलब साफ, या तो कहीं ना कहीं देखो क्लियर
का हो गया साफ, इसका कोई मतलब ही नहीं है। स्मूथ मतलब चिकना, इससे कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल इजी का सिंपल हो गया, और इजी का जो एंटोनम्स है वो हो जाएगा हार्ड, ये हो जाएगा साइनम्स। तो हार्ड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट सक्सेस की बात करते हैं, तो सक्सेस मतलब होता है सफलता, अचीवमेंट होता है, ये भी सफलता ही है। प्रोग्रेस मतलब किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करना, ये भी सफलता ही है। अच्छा गैन किसी भी चीज़ को पाना, ठीक है, मतलब पाना, गैन का मतलब पाना होता है, तो यहाँ पे फेलियर, ये आपका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा रिच की बात करते हैं, रिच मतलब होता है अमीर। अच्छा वेल्थी मतलब होता है जिसके पास बहुत धन संपत्ति होती है, मतलब धनवान कह सकते हो। पुअर मतलब होता है गरीब। प्रोस्पेरस, प्रोस्पेरस क्या चीज होती है, प्रोस्पेरस भी समृद्ध होता है। समृद्ध का मतलब पैसा वैसा सब इसके पास पहले रहता है, जब वेल्थी जैसा होता है ना। अच्छा एफ्लुएंट का क्या होता है, ये भी ये इसका मतलब संबंध होता है ना किसी चीज से, जो ये अलग ही वर्ड है, इसका संबंध कुछ मतलब होता है, अलग ही वर्ड है, ठीक है। तो रिच का फिलहाल हमें आंसर जो चाहिए था वो हो जाएगा पुअर, ठीक है, रिच का आंसर पुअर हो जाएगा। पॉसिबल की बात करते हैं, तो पॉसिबल की जब हम बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं, पॉसिबल मतलब कि संभव, ठीक है। अच्छा लाइकली मतलब क्या होता है, लाइकली मतलब होता है संभावित, जो चीज संभावित होती है। अच्छा सर्टेन का मतलब तो डायरेक्टली निश्चित होता है, जो चीज निश्चित है। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव होता है। श्योर का मतलब जरूर होता है, श्योर मतलब श्योर है हम उस चीज में। तो फिलहाल हमारे पास जो पॉसिबल का था, तो पॉसिबल का बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन हैं। अच्छा ईयरली की बात करते हैं, ईयरली मतलब होता है जल्दी करो, ईयरली करो, जल्दी करो। अच्छा लेट का मतलब होता है देर, सून का मतलब होता है जल्द ही, मतलब कोई भी चीज आने लगती है तो कमिंग सून, ऐसा होता है ना मूवी वगैरह में कमिंग सून होता है, ठीक है। क्यों क्या मतलब होता है जल्दी। अच्छा फास्ट का मतलब होता है तेज, तो बिल्कुल यहाँ पे ईयरली का जो है क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। ये मैं गलत ले जा रहा था, ठीक है। ईयरली मतलब जल्दी, लेट मतलब देर, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट हाँ मुझे बिल्कुल जरूर कमेंट में बताइए कितने स्कोर आपने किए हैं, कितने आपने सही बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लीन का मतलब होता है बिल्कुल साफ, प्योर का मतलब होता है शुद्ध, डर्टी का मतलब होता है गंदा, नीट का मतलब होता है साफ, और फ्रेश का मतलब होता है बिल्कुल शुद्ध ताजा, ऐसा ठीक है। तो क्लीन मतलब साफ, डर्टी मतलब गंदा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट 18 की बात करते हैं, काइंड, काइंड मतलब दयालु, बहुत सही जवाब। जेंटल क्या होता है भैया, जेंटलमैन बोलते हैं ना किसी को, फिलहाल जेंटल का मतलब यहाँ पे होता है कोमल, कोई भी चीज, ठीक है। अच्छा क्रियोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये क्रियोल मुझे बड़ बहुत घटिया टाइप का लग रहा है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। सॉफ्ट का मतलब होता है कोमल, ठीक है। फ्रेंडली का मतलब होता है कोई दोस्ताना व्यवहार करे उसको फ्रेंडली कहते हैं। अच्छा जेंटल मतलब कोमल, मैंने आपको बताया। अच्छा दयालु, ठीक है। तो यहाँ पे क्रियोल मतलब बहुत घटिया शब्द लग रहा है, उसका घटिया मीनिंग भी शायद हो सकता है। ओके क्रियोल का मतलब होता है निर्दयी, गुड गुड गुड। क्रियोल का मतलब आपको नहीं पता था क्या मुझे भी नहीं पता था। चलिए क्रियोल का मतलब हो गया निर्दयी, तो दयालु का बिल्कुल निर्दयी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा एंटोनम्स हम मॉडर्न है, बहुत सही जवाब है भैया। मॉडर्न मतलब आधुनिक की बात करते हैं, आज की बात करते हैं। अच्छा न्यू, न्यू तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेटेस्ट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिसेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, आप इसका मतलब जानते हो। न्यू मतलब नया, लेटेस्ट मतलब जो भी चीज है, रिसेंट मतलब जो भी चीज है। अच्छा एंशियंट, मॉडर्न का एंशियंट हो जाएगा, बहुत सही जवाब, बहुत होशियार हो आप, ठीक है। एंटोनम्स ऑफ मैक्सिमम। अच्छा मैक्सिमम यहाँ पे हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। अच्छा ओके टॉप मतलब टॉप, जो भी चीज़ टॉप में रहती है ऐसा हम कह सकते हैं। एंड मिनिमम, तो यहाँ पे मैक्सिमम का मिनिमम हो जाएगा। यार बच्चों वाले सवाल हैं भैया, बच्चों वाले सवाल हैं, कैसे करवा रहे हो भैया बच्चों वाले सवाल। एंटोनम्स ऑफ पोलाइट, पोलाइट क्या चीज़ होती है, विनम्र, आपको नहीं पता था ना, कमेंट जरूर करना, विनम्र होता है। अच्छा कोर्टियस क्या पढ़ोगे भैया इसको, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। चलो इसको भी विनम्र ही में ले लेते हैं, क्योंकि विनम्र ही, इसका विनम्र ही मतलब होता है, इसके जैसा ही मतलब होता है, सेम ही होता है। अच्छा रूड, इसका यार ये बहुत घटिया सा तो मुझे लग रहा है। रूड का मतलब यार कोई से गंवार होता है, कोई आदमी से गंवार होता है ना, उसको देते हैं। अच्छा सिविल, सिविल की बात करते हैं। सिविल होता है लाइक सिविल मैंस जो होते हैं नागरिक, सिविल ले लो यार, इंडियन सिटीजन ऐसे कह सकते हैं। सिविल मतलब नागरिक। रेस्पेक्टफुल कोई जो है सम्मानजनक इंसान है। फिलहाल हम पोलाइट की बात कर रहे थे, तो पोलाइट मतलब होता है विनम्र, और रूड का मतलब होता है गंवार, असभ्य, तो बिल्कुल बी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। अच्छा बाइट की बात करते हैं, बाइट, चलिए बाइट की बात करते हैं। तो बाइट का मतलब होता है चौड़ा, नहीं पता था आपको, बिल्कुल नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था। अच्छा ब्रोड का मतलब भी चौड़ा ही होता है यार वैसे तो। नैरो का मतलब भी साला जो है तो सकरा होता है क्या, नैरो का मतलब जो चीज़ कोई सकरी हुई होती है ना उसको कहते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है। लार्ज मतलब बड़ा आपको पता है बिल्कुल पहले से। ह्यूज का मतलब क्या होता है, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे फिलहाल चौड़ा था ना, वाइड का मतलब चौड़ा, तो बिल्कुल सकरा हो जाएगा। जो भी चीज़ चौड़ी है तो सकरी हो जाएगी। तो यहाँ पे नैरो का जो है आंसर हो जाएगा आपका। थोड़ा सा ये टफ था, आपको टफ लगा या नहीं, बिल्कुल कनेक्ट कीजिएगा मुझसे, ठीक है, कमेंट में। एक्टिव, एक्टिव की बात करते हैं, जो सक्रिय होता है इंसान। एनर्जेटिक मतलब एकदम एनर्जी से भरे हुए हैं भैया। लेजी मतलब आलसी हो गए हैं यार। अच्छा लिवली मतलब क्या होता है, जीवित मतलब, लाइवली का मतलब होता है जीवित, कोई इंसान जीवित है, मतलब एनर्जी फुल है वो, ठीक है। अलर्ट कोई चीज एकदम अलर्ट है, सतर्क है, बिल्कुल एक्टिव का लेजी हो जाएगा, क्योंकि लेजी भैया आप हो लेजी, मैं नहीं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप हो लेजी। अच्छा फ्रीडम की बात करते हैं। फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। अच्छा लिबर्टी का मतलब भी स्वतंत्रता होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब भी स्वतंत्रता होता है। चॉइस का मतलब भी स्वतंत्रता होता है। वैसे चॉइस का मतलब पसंद होती है, स्वतंत्रता में मत ले जाना, उससे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। चॉइस का मतलब पसंद होता है, बिल्कुल। स्लेवेरी मतलब होता है गुलामी, तो फ्रीडम का हो जाएगा गुलामी। एंटोनिम्स ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बहुत ही पॉजिटिव है भैया, आप नहीं हो पॉजिटिव, हो बिल्कुल हो पॉजिटिव आप। चलिए ऑप्टिमिस्टिक की बात करते हैं। आशावादी, जिसकी ऐसे ये आपको पढ़ा होगा यार, आशावादी होता है। अच्छा सर्टन, सर्टन क्या चीज होती है, सर्टन होता है स्पष्ट कोई चीज। सर्टन मतलब कोई चीज स्पष्ट है, ऐसा कुछ ना,
कि इट्स ओके। नेगेटिव की बात करते हैं तो नकारात्मक हो जाएगा, श्योर का मतलब बिल्कुल श्योर हो आप, तो पॉजिटिव का तो बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सर्टन का मतलब आपको मैंने बताया कि स्पष्ट होता है, कोई चीज़ कितनी स्पष्ट है, मतलब देखो इंग्लिश के बैड हैं, थोड़ा इसको डीप में जाना पड़ता है। अच्छा सिंपल की बात करते हैं अपन, थोड़ा सा बैक लीजिए, सिंपल की बात करते हैं। सिंपल मतलब ये यार बहुत आसान है यार, इजी, कॉम्प्लेक्स, प्लेन, बेसिक। प्लेन का मतलब होता है कोई मैदान या फिर कोई चीज़ प्लेन है, बेसिक मतलब आप जानते हो, तो सिंपल का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इनमें कोई सोचने की वाली बात नहीं है यार। लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट का मतलब होता है रोशनी, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, हैवी का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी भारी है, क्लियर का मतलब होता है बिल्कुल साफ, सॉफ्ट का मतलब कोई चीज़ कितनी कोमल। तो लाइट का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाइट का मतलब रोशनी, तो इसका उल्टा क्या होगा भैया, ये तो गड़बड़ हो गया। भैया कुछ तो मिसप्रिंटिंग है यार क्वेश्चन में, क्योंकि लाइट का तो डार्क होना चाहिए, डार्क तो यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल। आप कमेंट कीजिए इसमें से क्या हमने क्या ऑप्शन गलत रख दिए क्या। चलिए यहाँ पे हम अगले ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान तो मैंने आपको पहले बता चुका, ज्ञान का मतलब होता है पाना, प्रॉफिट मतलब किसी भी चीज का कितना प्रॉफिट हो गया है, आपको कितने पैसे कमा लिए हो अभी तक मुझे बताना जरूर। अर्न का मतलब होता है पैसे कमाना, लॉस का मतलब होता है आप लॉस हो गए हो, बेनिफिट मतलब बिल्कुल। तो ज्ञान का होता है पाना, तो बिल्कुल लॉस का मतलब होता है खोना, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा क्रिएट की बात करते हैं। क्रिएट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना, मेक मतलब बनाना, बिल्ड मतलब बनाना, प्रोड्यूस मतलब बनाना, तो डिस्ट्रॉय मतलब किसी भी चीज़ को खत्म करना, नष्ट करना, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा आप आ चुके हैं 30 नंबर पे, बहुत सही जवाब, बहुत प्रोग्रेस किया आपने, वीडियो तक रुके, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है बिल्कुल। पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक मतलब होता है जनता, ओपन का मतलब होता है कोई चीज़ ओपन है, कॉमन का मतलब कॉमन सामान्य, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट कोई चीज़, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, तो पब्लिक का बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगा। वैसे प्राइवेट का मतलब होता है कोई अपनी निजी जानकारी, बिल्कुल। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ और प्रॉब्लम आपको दे सकती है कि अगर आप किसी वर्ड का आप अगर एंटोनिम्स और साइनम्स जानना चाहते हो तो आपको आइडिया होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरी मीनिंग पता होनी चाहिए हर वर्ड की, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि मीनिंग क्या होती है। आपको डीप में थोड़ा सा, ओपन का मतलब जैसे फिलहाल हम मान लें कॉमन की मीनिंग नहीं जानते, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि कॉमन कहाँ पे यूज होता है, तभी अपन इसका आंसर कर पाएंगे। और एक चीज़ और है कि अगर हम ऐसे सीखते रहे, हमारे चैनल पे आप अगर बने रहें, तो सीखते सीखते हम बहुत सारे आंसर ऐसे कर डालेंगे जो कि एग्जाम में ऐसे रिपीटेडली आ जाते हैं। तो कोई वाली बात यही नहीं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।